गाइज अगर आपने अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेली फ्री लाइव टेस्ट होगा, एकदम बेस्ट लेवल वाला, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाला। 100 से ज़्यादा फ्री स्पेशल क्लास आपको यहाँ पर डेली मिलेंगे। अपने मनपसंद एजुकेटर्स आपको चूज़ करके देख सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे हम भी हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर वहाँ पे मिलेंगे आपको। जिससे मन चाहे ना आप उससे जाके पढ़ाई कर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि हम लोग जाके प्लस में ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। वहाँ पे फ्री भी जो बड़े बड़े मतलब एजुकेटर्स, मतलब जो सर लोग हैं, वहाँ पे आपको फ्री भी क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जाके उनका भी फ्री में भी मटेरियल देख सकते हैं, फ्री क्लासेस देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एसएसबी प्रिपरेशन भी वहाँ पे मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी वहाँ पे। अब मतलब किसी भी आपको प्रकार का डाउट है सेशन, मतलब क्लास में, जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टडी की जगह जो भी हो, मैथ हो, इंग्लिश जो भी हो, आप वहाँ पर आराम से फ़ोटो खींच के आप अपना डेडिकेटेड डाउट क्लियर को कंप्लीट कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके बाद आपको स्टडी वहाँ पे मटेरियल मिलेंगे, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हर चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर जो मतलब रिकॉर्डेड जो वर्जन, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी वहाँ पे, कोर्सेज, ठीक है ना। हर चीज़ हर टाइप का है, ठीक है ना। अब देखो एक और हम लोग का ऑफर आया है, लोग कि आप लोग को पता होगा, 1 साल पे 2 महीने फ्री है और 2 साल पे 4 महीने फ्री है, जो कि 31 तारीख तक ऑफर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 20% डिस्काउंट कम्बो ऑफर भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 20% तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर और 10% डिस्काउंट चाहिए तो हम लोग का कोड यूज़ करेंगे तो 10% और मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अग्नि इंडिया 2 बैच आ चुके हैं आप सभी के लिए, जो कि इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर से इस बैच को तैयार किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आज़ादी बैच भी आ चुका है, जो कि आपके बारे में, तो इसके बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। तो कोई एक बैच जाके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। चाहिए आप लोग इनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी में है बनास नदी और ऑप्शन डी चंबल नदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, चंबल नदी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो जवाहर सागर बांध है वो आपको चंबल नदी पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए में है बाबर ने, ऑप्शन बी अल्तमश ने, ऑप्शन सी में है अलाउद्दीन मसूद ने और ऑप्शन डी में है रजिया सुल्तान ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, अल्तमश ने करवाया था, ठीक है। यानी जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो आपको किस शासक ने करवाया था, तो ये अल्तमश ने करवाया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की संस्थापक का नाम बताएं। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में है सलीम उल्लाह, ऑप्शन बी में है सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी अल्लाह बख्श और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, अल्लाह बख्श हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो सारे जो हमारे पास सवाल है ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर सवाल है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे रट्टा मार लेना होगा, याद रखना होगा। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम आपके जो भी पिछले पूछे गए सवाल है कई साल यानी 5 सालों के अंदर जितने भी सवाल पूछेंगे एयरफोर्स नेवी में, उन सभी सवालों को जो भी आने वाला जो पेपर है उनमें क्या करता है, अब रिपीट करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विच ऑफ दीज सिटीज इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन ए में है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी मदुरई,
ऑप्शन सी बंगलुरु और ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? कोयम्बटूर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो सवाल हमारे पास क्या है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है। सवाल ये है कि क्या है, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप मैप देखते होंगे तो मैप को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। ठीक है, और मैप देखकर भी आपको क्या करना होगा, एग्जाम हॉल में भी जाना होगा, क्योंकि कहाँ से प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम हॉल में ये किसी को पता नहीं है। और मैप से सवाल एक न एक सवाल आपसे पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क्या है कि दिल्ली के पूर्व, यानी जो दिल्ली है उसके पूर्व में कौन सा राज्य है। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा और ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हो जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो दिल्ली है यानी दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो ये पूर्व दिशा में ये उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है अब्दुल गफ्फार खाने, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खाने, ऑप्शन सी में है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? सर सैयद अहमद खान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो साइंटिफिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। तो ये भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को पढ़ेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 7 नवंबर को। कब मनाया गया है? 7 नवंबर को मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है? तो देखिए, कैंसर से होने वाले कारणों के प्रति, यानी जो रोग होते हैं उनके कारणों के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 7 नवंबर को। ठीक है, और देखिए इसमें आपको ये भी आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये तो मनाया गया है आपको 7 नवंबर को, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस ये मनाया जाता है आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। लेकिन जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये आपको 7 नवंबर को मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में आपको बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड वेंजन डे। ठीक है, जबकि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 2 अक्टूबर को मनाया गया पत्रकारों के खिलाफ अपराधों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जबकि 5 नवंबर को मनाया गया यहाँ पे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो नमामि गंगे ये जो एक परियोजना है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नमामि गंगे परियोजना इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम क्या है? चाचा चौधरी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चाचा चौधरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है, तो गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के प्रति लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्हें इस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पे हम बात करें नमामि गंगे परियोजना की, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में इसकी शुरुआत सबसे पहले कर दी गई थी। अब यहाँ पे हम बात करें आयुष्मान खुराना के बारे में, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये अभी हाल ही में बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जो सोनू सूद है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये अभी हाल ही में एसर इंडिया, जो कि एक पीसी ब्रांड है, इसके अपना यानी जो पीसी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है सोनू सूद को। ये सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास
प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। सवाल हमारे पास ये कि हाल ही में किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुभारंभ किया है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है देहरादून नगर निगम के द्वारा। किसके द्वारा? देहरादून नगर निगम के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हाल ही में देहरादून के जो नगर निगम ने प्लास्टिक जो कचरे होते हैं उसे निपटने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है। और इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले 5,000 जो फेस मास्क वितरित किए जाएंगे देहरादून नगर निगम के द्वारा। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, और देहरादून जो कि उत्तराखंड की क्या है, शीतकालीन यानी कि जो उत्तराखंड है वो शीतकालीन यानी कि विंटर कैपिटल है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो ग्रीष्मकालीन यानी कि इसकी जो होती है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, काउंटर, सॉरी ठीक है ना, कॉम और उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जबकि राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, सवाल हमारे पास ये है कि किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो देखिए इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, इनके द्वारा 3 नवंबर 2020 को घोषणा की गई है। और जिस आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार ने टोटल 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस करें तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई, जो कि टैब फुट रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, और जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं ये आपको गोवा के भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 यानी 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में यूएसए और किस देश की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है यूएस और बांग्लादेश के नेवी के बीच। किसके द्वारा? यूएस और बांग्लादेश के नेवी के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, जबकि वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है ये है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील के क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। तो देखिए ये अभी हाल ही में पेश की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र के अल्ट्रा मेगा परियोजना में निवेश करने के लिए एक नई यानी औद्योगिक नीति जारी की है। और इस नीति औद्योगिक के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर में यानी उन लोगों के लिए ये सब्सिडी सीमा टोटल 60% से बढ़ाकर अब टोटल 150% कर दी जाएगी। यानी 60% से बढ़ाकर 150% कर दी जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करें तो राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ओपन ईरा में 1000 मैच जीत दर्ज कराने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी ये कौन बने हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए ओपन ईरा में टोटल 1000 मैच जीतने वाले ये चौथे टेनिस खिलाड़ी ये बन गए हैं राफेल नडाल। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राफेल नडाल हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी राफेल नडाल हो जाएगा, तो राफेल नडाल ऑप्शन नंबर डी में है, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो इन्हें पहले 3 और पहले तो ये है राफेल नडाल ही है, लेकिन इनसे पहले 3 कौन है,
तो पहले में है, आपको बता दूं कि यहाँ पे इनसे पहले 3 कौन कौन है। तो पहले स्थान पर है अमेरिका के रिटायर्ड खिलाड़ी जिनका नाम है जीनी कोनसे, पहले स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर रोजर फेडरर, तीसरे स्थान पर है इवान लेंडन। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है। यानी हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है, तो ये अभी हाल ही में बना है केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब केरल में भी बना है, तो केरल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राजधानी क्या है, तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, जबकि राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क और सिलेन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है केरल में। ये दोनों के ही बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।